विधायक सरयू राय ने केंदुआडी गैस प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, साथ ही प्रभावित क्षेत्र के लोगों से बातचीत की एवं उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने राहत शिविर का भी मुआयना किया। निरीक्षण के उपरांत सरयू राय ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरयू राय ने बताया कि गैस प्रभावित क्षेत्र के लोगों के समक्ष बड़ी संकट गहराया है। इस संकट के लिए बीसीसीएल प्रबंधन और डीजीएमएस जिम्मेवार हैं। दोनों ही संस्थान गैस निकालने की दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रही है। भारत सरकार को इस वर्तमान हालात पर भी ध्यान देना चाहिए। सरयू राय ने बाघमारा के लेडी डूमर गांव का भी मामला उठाया, जहां मुख्य सड़क के किनारे किनारे ऊंचा दीवार दे दिया गया है। रैयत खेती करने नहीं जा सक रहे हैं। उन प्लांट पर दिए गए दीवार को लेकर बाघमारा अंचल के सीओ और धनबाद डीसी से भी जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं मिलने पर विधानसभा में अवमानना का नोटिस भी दिया गया है। दोनों ही मुद्दे में क्या आपको लगता है कि प्रशासन को जिस हिसाब से स्टैंड लेना चाहिए था, जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई? वो भी कहीं ना कहीं बीसीसीएल या फिर जो पर्टिकुलर पर्सन जिसने वहाँ पर दीवार खड़ी की है उसके दबाव में काम कर रही है? दबाव में काम कर रहे हैं या उसके साथ मिली भगत है, ये बात तो साफ है। और हम लोग जब विधानसभा में सवाल करते हैं तो जवाब सरकार को देना होता है। सरकार प्रशासन से सूचना मांगती है, प्रशासन गलत सही सूचना देता है, उसके आधार पर हम अवमानना की बात करते हैं। मगर जिम्मेदार तो मूलतः राज्य की सरकार है। राज्य की सरकार भी मौन साधे बैठी हुई है इस पर। ये हो सकता है कि राज्य की सरकार की जो लापरवाही है उसके कारण ही प्रशासन इस तरह का रवैया अख्तियार कर रहा हो। नहीं तो जो प्रशासन है उससे बड़ा रंगदार और गुंडा तो कोई दूसरा नहीं होता है। 1 मिनट में टाइट कर दे लोगों को खड़ा कर, और कई जगह दिखाई पड़ता है। मामलों में दिखाई पड़ा है। हाँ, मगर इस मामले में ये चुप है। जो समझ है, मैं आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ और जितना भी हमसे बन पड़ेगा हम समस्या के इस पहलू को झारखंड सरकार से लेकर भारत सरकार से पहुंचाने का प्रयास मैं करूंगा। यानी ये मैन मेड क्राइसिस है, मानव निर्मित संकट ये है। जो सफ़ेद पोश लोग हैं उन्होंने संकट खड़ा किया है और जो निरीह जनता है इस संकट का खामियाजा भुगत रही है। और हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि इसके सही आयाम को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और आज तो हम लोग गए थे देखने के लिए, वहाँ जो राहत शिविर लगा है, ठीक है, राहत शिविर लगा दिया है, नीचे सोने के लिए बिछा दिया है, कंबल रख दिया है, सब कर दिया आपने। इनका कहना था कि लोग आते हैं दोपहर में, शाम में खाना खाते हैं, खा के चले जाते हैं। बताया कि जितना प्रभावित लोग हैं उससे ज़्यादा बाहर के लोग आ जाते हैं, खा के चले जाते हैं। ये तो बिना तैयारी का किया गया है ना। केंदुआ की जो आबादी है, जो प्रभावित है, आराम से 2 दिन में उनकी सूची आप बना सकते हैं किसी घर से क्या हो रहा है। और किसी का भी घर अच्छा है बुरा है, सुकून वहीं मिलता है। लोग आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, भरे घर के बाहर बैठे रहें, सोए नहीं। तो जो मानवीय पहलू है इस संकट का, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाना एक तरह से निंदनीय है, शर्मनाक है। ये तो एक विषय था जिसके लिए हम लोग आज यहाँ आए देखने के लिए 2022। और मैंने इस पर भेज दिया है CODC को रिपोर्ट। आपके कार्यालय में रिपोर्ट पड़ी हुई है 2022। उसमें उसके विषय में ही लिखा है कि ढुल्लू महतो के विरुद्ध जो शिकायत प्राप्त हुई है उसकी जांच करने के बाद अमीन और CI ने ये रिपोर्ट CO को दिया है। अब CO ने उसके ऊपर क्या किया, ये बात मैंने पूछा उनसे, भाई इस पर आपने किया क्या है? 2022 3 साल हो गए। और विधानसभा में जब कोई रिपोर्ट आप देते हैं तो आप तो संतुष्ट होंगे ना कि भाई ये अतिक्रमण किसने कर दिया है।
आप नाम बता नहीं रहे हैं, नाम नहीं बता रहे हैं। कल एक सांसद का बयान भी वायरल हो रहा था। बीसीसीएल के जो अभी वर्तमान सीएमडी हैं मनोज अग्रवाल, उन पर एक बड़ा आरोप लगा था कि ये जहाँ जहाँ गए थे भ्रष्टाचार किया। अब उनकी कुंडली उनके पास होगी, मेरे पास नहीं है। चिटाही से 200-250 गाड़ी कौन निकालेगा? नहीं, मुझे आसपास के गांव के लोग आज भी आए हुए हैं, वही बताते हैं कि रात में निकलता इनके है। द्वारा निकाला जा रहा है, उनको बताए होंगे। माइंस तो बीसीसीएल की है ना, जी। तो हम लोग तो यही कहेंगे ना कि प्रशासन की देख रेख में ही निकल रहा है। किस साल पर निकल रहा है ये भी पता है। प्रशासन की देख रेख में, क्योंकि जब लोग ट्रक का नंबर देते हैं, एक आदमी ने बताया कि एक ट्रक का गोला टूट गया, रात भर ट्रक नहीं बन सकी, अगले दिन 12 बजे बनी। इस बीच में भी थाना का 10 बार करने के बाद भी वहाँ थाना नहीं गया। तो स्थिति है उस क्षेत्र में भी और दूसरे क्षेत्रों में भी। अब तो पुलिस के भी कप्तान बदल गए, पहले जो थे उनके बारे में चर्चा थी कि उनकी भी रुचि रहती है इसमें, और अब तो उनको सरकार ने हटा दिया, दूसरे आ गए। तो ये हम लोग इतनी चीज़ों को ही कर रहे हैं जिसके बारे में प्रमाण है, व्हाट्सएप आता है, नंबर आता है ट्रकों का, एक बार भी जांच नहीं होती है उससे। कमरे से गैस निकल रहा है, कहीं दीवार के पास से कोने से निकल रहा है। और कल इसमें झारखंड सरकार के भी जो आला अफसर हैं, ये सब लोग आए थे यहाँ। अब बीसीसीएल का और सरकार का यही उद्देश्य रहता है, उनकी प्राथमिकता रहती है कि भाई ये रहने लायक जगह नहीं है, तो चलिए आपको हम कहीं और बसा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। मैंने महसूस किया कुछ टेक्निकल लोग भी थे वहाँ, बीसीसीएल के भी जो नीचे के स्तर के वहाँ लोग मुस्तैद हैं, ये लोग भी थे। बीसीसीएल या सरकार यह जानने की कोशिश नहीं करती है कि आखिर ये गैस के निकलने का कारण क्या है। जो मुझे जानकारी मिली उसके हिसाब से इन सभी जगहों पर नीचे से अंडरग्राउंड माइनिंग हो चुकी है। अब अंडरग्राउंड माइनिंग होती है तो बीसीसीएल को माइन क्लोजर प्लान देना पड़ता है, जिसमें डीजीएमएस की भी सहमति रहती है। अब 1914 से अंडरग्राउंड माइनिंग धनबाद जिले में हो रही है और अधिकांश जगहों पर नीचे जहां भूमिगत खनन होना था वो हो चुका है। आप लोग सभी जानते हैं कि भूमिगत खनन होने के बाद जब माइंस क्लोजर करिएगा तो उसमें स्टॉकिंग करना होता है, बालू भर देना होता है। कहीं भी स्टॉकिंग इन्होंने किया नहीं है, केवल उसके मुहाने पर एक दीवार दे दिया है और मान लिया है कि हमने माइन को क्लोज कर दिया। अब माइंस को क्लोज नहीं किया, स्टॉकिंग करके दीवार दे दिया केवल, तो उसमें से गैस तो निकलती है और गैस किसी भी रूप में हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो ऑक्सीडेशन होगा, आग लगेगी। और जब गैस का दबाव बहुत अधिक हो जाएगा तो वो धरती को फाड़ के ऊपर निकलेगी। ये सिंपल विषय है जिसको सभी जानते हैं, मुझे कोई ध्यान नहीं देता है। आखिर बीसीसीएल ने स्टॉकिंग क्यों नहीं किया? बीसीसीएल ने ऐसी स्थिति क्यों पैदा की कि भूमिगत खदान में अधिकांश जगहों पर लोग अवैध खनन कर रहे हैं, इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। कहीं चाल धंसती है तो समाचार बनता है, नहीं तो इलीगल माइनिंग होते जा रही है। इलीगल माइनिंग होगी आपका दीवार तोड़ के मुहाने की, तो निश्चित रूप से वो पूरी जो खदान के नीचे का कोयला है हवा के संपर्क में आएगा, तो गैस बनेगी, आग लगेगी। इसको रोकने का कोई प्रयास नहीं हुआ, इसके हो रहा है। अब तो नए सीएमडी आ गए हैं,
बीसीसीएल से अधिक खतरनाक भूमिका इसमें डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी की है। खदान बंद है या खदान खुला है, उसके सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। ये जरा एक बार तो बता दें कि जो बंद खदानें हैं उनका निरीक्षण इन्होंने कब किया और वहाँ क्या पाया। यहाँ तक कि चाल धंसती है, मजदूर मरते हैं, उसके बारे भी डीजीएमएस कोई रिपोर्ट नहीं देता। एक श्वेत पत्र तो डीजीएमएस प्रकाशित करे कि धनबाद में धरती के नीचे अंडरग्राउंड माइनिंग हो चुकी है, उससे क्या खतरा है। क्योंकि जब आपने माइंस क्लोज किया तब आपने उस समय जो आपने क्लोजर रिपोर्ट बनाया उसमें तो कहीं नहीं दिया हुआ है कि स्थिति पैदा हो सकती है तो गैस निकलेगी, गैस का दबाव बढ़ेगा तो ऊपर जाएगी, ये कहा नहीं है। तो आज जो शिथिलता है या बीसीसीएल और डीजीएमएस की मिली भगत हो गई है, तो इसके कारण से ये सारी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं और आगे जैसे समय बीतेगा परिस्थितियां खतरनाक होते जाएंगी। अब उस धरती के ऊपर कोई परिवार रह रहा है, चाहे वो लीगल रैयत है या लोग बस गए हैं या रैयत ने किसी को दे दिया है, तो सामान्य रूप से ये बड़ी कृपा ही करते हैं कि आपको हम कहीं ले जाके बसा देते हैं। मगर मनुष्य कोई मशीन नहीं है कि आज यहाँ है और कल वहाँ जाके वहाँ कहीं दूसरी जगह उसको पटक दिया। जब आबादी वहाँ रहती है तो उसके कई तरह के इंटरेस्ट हो जाते हैं। किसी का छोटा बिजनेस है, कोई मजदूरी करता है, कोई दुकान में काम करता है, कोई अपना कोई एक दूसरा ही काम धाम का खोल लिया है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई स्कूल कर लिया है। और एक बार आप कहते हैं कि चलिए यहाँ से आपको पटक देते हैं दूसरी जगह ले जाके, ये सब चीज़ों की व्यवस्था तो वहाँ नहीं करेंगे, ये करेंगे लोग क्या वहाँ। और किसी को ऐसी स्थिति आ गई है कि हमको ले जाके दूसरी जगह बसाना भी है, तो केवल एक ही जगह जो चुन ली है जहाँ आपने कबूतर खाना बना दिया है, उसी कबूतर खाना में सबको ठूंस दीजिए, ये तो व्यवहारिक बात नहीं है। तो जो यहाँ की जनता है, लोग हैं, ये बीसीसीएल और डीजीएमएस इन दोनों के जो भ्रष्ट कारनामे हैं उसको भुगत रहे हैं, उसकी सजा ये पा रहे हैं। और कहीं सरकार की तरफ से ये बात नहीं उठती है कि असली समस्या ये है, लोग परेशान हो रहे हैं, इस कारण से हो रहे हैं। एक तो मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार, व्यवस्था, बीसीसीएल, डीजीएमएस के ध्यान में इस बात को मैं लाना चाहता हूँ। दूसरा है कि ये सबके सब उपक्रम भारत सरकार के उपक्रम हैं। भारत सरकार बिल्कुल अनजान है इसे, ऐसा तो नहीं है। 9,000 करोड़ रुपए का इन्होंने पुनर्वास के लिए फंड दिया है। उसके पहले झरिया कोलफील्ड में जो आग लगी उसको बुझाने के लिए कितने प्रयास हुए हैं। इन सभी प्रयासों में भारत की सरकार सीधे जुड़ी हुई है, तो भारत सरकार इधर क्यों नहीं ध्यान देती है। इसके अलावा पूरा धनबाद अवैध खनन का एक बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है। मुझे लोग फ़ोन करते हैं कि मैंने गाड़ी नंबर दिया, फलाना गाड़ी नंबर से लोडिंग हो रही है, थाना के लोग जाकर पकड़ें। पुलिस कोई ध्यान नहीं देती है। लोग बताते हैं कि चिटाही में का इलाका जो है जहाँ अवैध खनन हो रहा है, रोज 200-250 गाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं। वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग फ़ोटो खींच के भेजते हैं, मुझे भी भेजते हैं, थाना को भी भेजते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो खनन में जिस लापरवाही और जिस भ्रष्ट आचरण का इस्तेमाल यहाँ के प्रशासन ने, बीसीसीएल ने, डीजीएमएस ने किया है, तो उसका ही नतीजा आज यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और आगे आने वाले समय में ये स्थिति और गंभीर होगी। तो पूरे 1.5-2 लाख लोग जो हैं, सबको कहाँ बसाइएगा ले जाके। तो दूसरा धनबाद, नया धनबाद
बनाने की प्लानिंग आपको हो तो जरा वो बता दीजिए। हम जैसे नई राजधानी बन जाती है प्रदेशों में, वैसे हम नया धनबाद बनाना चाहते हैं, ये हो नहीं रहा है। तो यहाँ आपके धनबाद बागमारा रोड पर दरिदा लेढ़ी डूमर गांव है, और उस गांव में मुख्य सड़क के किनारे किनारे काफ़ी लंबाई में 1200-1500 फीट की लंबाई में, चौड़ाई में ऊंचा दीवार दे दी गई है। और मैं आया था 2 साल पहले, तो मेरे यहाँ लोग आए थे। मैंने कहा कि मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को न्याय मिले, क्योंकि कोई भी रैयत अपनी ज़मीन पर खेती करने नहीं जा रहा है। विधानसभा में मैंने सवाल उठाया, उस सवाल पर सीओ ने जांच किया, और सीओ ने जांच करके केवल 5 प्लॉट का रिपोर्ट दिया है। मैंने 2022 में वहाँ के जो किसान हैं उन्होंने यहाँ उपायुक्त के यहाँ प्रदर्शन किया, नंग धड़ंग प्रदर्शन उन्होंने राज्यपाल के पास जाकर किया। ये सारी चीज़ें अखबारों में निकली हुई। और उस समय जो रिपोर्ट दिया है, जिसको अमीन उसे नाप के, और जो राजस्व का सर्किल इंस्पेक्टर है उसने सीओ को रिपोर्ट दिया है, उसकी रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। कम से कम 60-65 प्लॉट का दिया है कि इसके घेरा में इतने प्लॉट हैं। उसमें सरकारी प्लॉट भी है, रईसी प्लॉट भी है, और सार्वजनिक रास्ता भी है। तो खैर हमारे सवाल के बाद सीओ ने 5 प्लॉट की नापी जोखी करके और उस पर आदेश दिया कि अतिक्रमण इस 5 प्लॉट से हटा दिया जाए। ये 5 प्लॉट गैर मजरूआ सरकारी जमीन है, 5 के 5। इसके पहले जनवरी में मैंने विधानसभा में सवाल किया था, तो उस समय इन्होंने 15 प्लॉट का दिया था, जिसमें 10 प्लॉट गैर मजरूआ थे, 5 प्लॉट रईसी थे। अब इन्होंने उसको सीमित कर दिया 5 तक। अब जब 5 प्लॉट पर इन्होंने अतिक्रमणवाद चलाया और सीओ ने आदेश किया कि पिछले महीने की 7 तारीख को उसने एसडीओ से फोर्स मांगा, सब दिया। इस बीच में 2 घटना हुई। 2 घटना ये हुई कि कुछ लोग चले गए हाई कोर्ट और कुछ लोग चले गए अपील करने डीसी के यहाँ। पहला तो है कि हाई कोर्ट ने तो इनको खारिज कर दिया मामले को, मगर इतना ही कहा उसने कि सुप्रीम कोर्ट का पुराना रूल है कि अपील पेंडिंग रहते हुए कोई आप इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे तोड़-फोड़। अब उनके वकील ने दे दिया, उसको लेकर इन्होंने सीओ को दे दिया, डीसी को दे दिया, इन्होंने रोक दिया उसको। कोई अतिक्रमणवाद के खिलाफ जेपीएलई वाद दाखिल कर दिया उपायुक्त के कोर्ट में, तो उसके बहाने यहाँ आपने अतिक्रमण हटाना रोक दिया। एसडीओ को भी कह दिया कि भाई अब आपको फोर्स की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल है कि जब 5 प्लॉट ये सीओ की नज़र में सरकारी प्लॉट है, तो सरकारी प्लॉट पर कोई ऐसा आदमी कोई जो जिसका प्लॉट हो नहीं है कैसे अपील में जा सकता है? उपायुक्त को तो इसको तुरंत खारिज कर देना चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए था। मगर डीसी लंबा डेट दे रहे हैं। अभी पिछले महीने की 4 तारीख को डेट था, 3 फरवरी का डेट दे दिया उन्होंने, ये सुनवाई होगी। तो उपायुक्त को इस पहलू पर विचार करना चाहिए। उपायुक्त तो बड़ी ब्रिलियंट लोग होते हैं, मेधावी मस्तिष्क के लोग होते हैं, कि जब सरकारी 5 प्लॉट है तो उसमें कोई प्राइवेट आदमी कैसे चला गया आपके यहाँ अपील में, उसकी अपील कैसे मानिएगा? और हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसका आप इस रूप में आप उस फैसले की मीमांसा कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने तो कह दिया कि भाई अपील पेंडिंग रहते हुए नहीं तोड़ सकते, भैया तो अपील का फैसला कर दीजिए। अब अपील का फैसला कर दीजिए, जो अपील मानी नहीं जानी चाहिए। तो मैंने विधानसभा में इस पर अवमानना की नोटिस दिया है, और अवमानना की नोटिस सीओ के खिलाफ, डीसी के खिलाफ, एसडीओ के खिलाफ। तो सीओ और एसडीओ ने अपना अपना जवाब विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को दे दिया। तो एसडीओ का तो
रिपोर्ट है, मैंने कहा कि ये मान्य करने लायक है इसकी बात, क्योंकि सीओ ने उनसे फोर्स मांगा था। अब सीओ ही कह रहे हैं कि फोर्स नहीं चाहिए, फोर्स नहीं दिया उसने। मगर सीओ ने जो 5 प्लॉट का दिया था, वो 5 ही प्लॉट का क्यों दिया? 60 प्लॉट अगर आपके पास रिपोर्ट में है, 15 प्लॉट आपने विधानसभा के में मेरे सवाल के जवाब में जनवरी में दिया है, ये सब कहाँ चले गए? तो मैंने कहा कि ये सीओ जो हैं ये अवमानना कर रहे हैं, ये दोषी हैं विशेषाधिकार हनन की। मैंने अपना मंतव्य उनकी रिपोर्ट पर दे दिया है, और मैंने भी कहा कि केवल सीओ ही नहीं बल्कि यहाँ के उपायुक्त भी उतने ही दोषी हैं इस मामले में, क्योंकि ये सारे के सारे लोग मामले को लटकाना चाहते हैं। हम लोग तो ये चाह रहे हैं ना कि चलिए 5 प्लॉट के सामने की ही तो दीवार टूटे कम से कम। दूसरा ये कि मैं पूछते रह गया, यहाँ का प्रशासन यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये दीवार खड़ा किसने किया। कोई भूत आगे खड़ा कर दिया, या विश्वकर्मा जी कभी रात में आगे बना दिया उसको। तो ऐसा प्रशासन है जहाँ लंबी दीवार खेतों के सामने 3 तरफ से करके घेर लिया गया है, और ये बता नहीं पा रहे हैं कि दीवार किसने खड़ा किया। जब आपको पता नहीं है तो आप अतिक्रमण का नोटिस किसको दे रहे हैं? दीवार तोड़ना है, आपने अतिक्रमण का नोटिस दिया, आपने किसको दिया? रिपोर्ट में दिया है कि बगल में जिसका प्लॉट है उसको दिया, और सभी आए कर रहे हैं कि भाई हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया, कोई हमारा लेना देना नहीं इसमें। आप आदेश पारित कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटाया जाए, इसको तोड़ा जाए, और उस पर कोई फर्जी आदमी चला जाता है सरकारी ज़मीन पर, कोई रेत चला जाता है, और डीसी उसको सुन रहे हैं, लंबा डेट दे रहे हैं। तो इन दोनों के खिलाफ मैंने अपना मंतव्य, इनके उत्तर को असंतोषजनक मानते हुए मैंने विशेषज्ञ समिति को दे दिया। अब मेरा मंतव्य आएगा इनके पास, ये क्या बताते हैं। तो कुल मिला जुलाकर लगता है कि ऐसा रहस्यमय वातावरण बना हुआ है यहाँ कि प्रशासन के जो प्रमुख हैं उपायुक्त, इनकी नज़र में ये ओझल है कि ये किसने खड़ा किया। दीवार तो खड़ा हुआ है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि मेरे यहाँ लेडी रूमर और दर्जा के लोग आए थे, मैंने कहा कि मैं आपकी समस्या को मैं उठाऊंगा और प्रयास करूंगा कि आपको न्याय मिल जाए। मैं तो इस प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ, मगर यहाँ के उपायुक्त और यहाँ का प्रशासन अपनी जिस तरह से अपने अपने शर्मनाक रवैया को प्रदर्शित कर रहा है, ये समझ में नहीं आता है कि जब भी कोई आईएएस नौकरी में आता है तो उसको शपथ लेनी पड़ती है कि मैं संविधान और कानून की रक्षा करूंगा और उनके प्रावधानों का पालन करूंगा। ये कौन सा पालन कर रहे हैं यहाँ के उपायुक्त? तो एक दूसरा विषय है, चूंकि मैंने एक बार उठाया इस विषय को, तो मैं तो अंजाम तक लेकर जाऊंगा, पर मुझे नहीं लगता है कि इस देश में कहीं भी ऐसी स्थिति पैदा होगी, क्योंकि मैंने नपवाया है, मेरे पास लंबाई चौड़ाई और तीनों तरफ का लोगों ने नाप के भेजा है। मैंने कहा कुछ नहीं, मोटरसाइकिल स्टार्ट करिए और अंत तक जाइए, डिफरेंस आएगा, पता चलेगा कि इतना फुट है, इतना मीटर है। तो लोगों ने हमको भेज दिया नाप के, मगर यहाँ के डीसी को पता ही नहीं है कि किसने दीवार खड़ा किया। और पूरे अतिक्रमण के अभी विधानसभा में जवाब देते हैं, तो शुरू में 2 साल पहले मैंने जिस सवाल किया था उसमें दिया है कि 3 तरफ से दीवार खड़ा की गई, मगर किसने खड़ा किया है आज तक इसका कोई जिक्र नहीं है। ये स्थिति यहाँ के प्रशासन की है। तो इसलिए अगर यहाँ अवैध खनन हो रहा है, यहाँ अवैध गतिविधियाँ हो रही हैं, तो कौन आश्चर्यजनक यहाँ चीज है। अब मैंने विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से अवमानना की नोटिस दिया है, और ये बात अब ये संतोषजनक उत्तर नहीं देंगे तो सरकार के और खिलाफ भी ये नोटिस जाएगी। तो अपना प्रयास कानून के हिसाब से कर रहा हूँ, और कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं है जो कहता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है। लोकतंत्र है,
और खुलेआम इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये 2 विषय मैंने कई जगह से, और भी लोग मेरे पास खबर भेजते हैं कि फलाना जगह इतना एकड़ का 7 एकड़ का मेरा प्लॉट है, उसको घेरा जा रहा है। मैं तो भेजता हूँ बीसी को, सबको ये घेरा जा रहा है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसी दबंगई यहाँ चल रही है धनबाद में कि प्रशासन लगता है कि कानून का सेवक नहीं होके ऐसे लोगों का ही सेवक हो गया है। और हम लोग जो राजनीति में काम करते हैं उनकी एक प्रवृत्ति हो गई है कि जो हमारे साथ है हम उसका 100 खून माफ करेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जो हमारे साथ नहीं है, थोड़ा भी सबूत आएगा उसके खिलाफ तो उसको हम बड़ा करके प्रचारित करेंगे। कि हम लोगों का राजनीति में जो दल हैं, जो लोग हैं, उनका ये हो गया है। आखिर आम जनता की कोई परेशानी है, उस पर कोई हमारा नज़रिया होगा कि नहीं होगा, ये नहीं यहाँ दिखाई पड़ता है धनबाद में। यही 2 विषय था, एक तो केंदुआ में गैस का, जिसमें बीसीसीएल और डीजीएमएस को एक श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए। कितना निरीक्षण इन्होंने ऐसी खदानों का किया जो बंद है, और उन खदानों की स्थिति क्या है, डीजीएमएस का काम है। और डीजीएमएस बीसीसीएल से अलग है, उस पर नियंत्रण करने वाली एक संस्था है। अब अभी नया प्रबंधन बदला है, ये प्रबंधन पुराना रवैया रखता है या अलग तरीका से इन सब चीज़ों को देखता है, ये देखना है हम लोगों को। और दूसरा एक ये है कि अवमाननावाद विधानसभा के तरफ से चल रहा है, यहाँ के उपायुक्त के ऊपर में और सीओ के ऊपर में, और जो एसडीओ का जवाब था उस जवाब को हमने मान लिया है, संतुष्ट हम लोग। सरकार या प्रशासन वहाँ की जनता को शिफ्टिंग का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन लोग वहाँ अभी भी हैं कि हमको वहीं बस, यानी जो वहाँ का समाधान निकाला जाए। मतलब जिसे टेक्निकल टीम राज्य या केंद्र की गई, सभी ने कहा है कि यहाँ खतरा है, और लेकिन वहाँ के निवासी जो है वो उनका नहीं, आप सही कह रहे हैं, खतरा तो है। खतरा पैदा क्यों हुआ, इस पर कोई विचार क्यों नहीं देते हैं राज्य और केंद्र के लोग। दूसरा कि कोई तो विकल्प हम निकाल सकते हैं। जैसे लोगों ने कहा कि हम बोरिंग करके अगर नाइट्रोजन पंप करते हैं तो गैस न्यूट्रलाइज हो जाएगी, नहीं निकलेगी, और उसके बाद हम व्यवस्था करें कि फिर से यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हो। जो रहने वाले हैं, हम अपने नज़रिया से उनको देखें, वहाँ खड़ा होकर कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो ये कहाँ विस्थापन करके ले जाएंगे। और विस्थापन के बारे में इनके पास कोई ठोस योजना नहीं है, कहाँ ले जाएंगे। हमको तो लोगों ने कहा कि अगर यहाँ के पास में ही अगर थोड़ा दूर में कहीं हमको ज़मीन दे दें, जगह दे दें, हम रह जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि भूली के पास में बहुत ज़मीन खाली है, वहाँ दे दें। और ये तो कोई बनाए हैं वहाँ बेलगड़िया में, वहीं भेजना चाहते हैं। तो जो बनाया है उसकी भी सार्थकता साबित करना चाह रहे हैं कि हमने जो बनाया उसमें लोग विस्थापित होकर आके यहाँ रह रहे हैं। तो जो नज़रिया है इनका ना, कोई भी जाएगा देखेगा खतरा है, और खतरा का उपाय क्या हो सकता है। और घर घर में लोगों ने चूना से लेप करा दिया है, फर्श का और दीवार का। आपका एक उपाय था ये। उसी तरह से मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड जो पैदा हो रहा है